जय गुरुदेव प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य सेंटेंस पूर्ण होता है तो अंतिम में इसमें प्रश्नवाचक का चिन्ह होता है, ये ध्यान रखना। आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है वो हमें कर चुके हैं कि सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के साथ में हैज या हैव और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस पढ़े तब पढ़ा था। हैज है वो सिंगुलर नाउन के लिए और है वो प्लूरल नाउन के लिए आता है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं तो उस हेल्पिंग वर्ब है जो हैज और हैव है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, हैज और हैव है वो सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा और इसके बाद में वर्ब की क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखना, एज हैव इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एज किसके साथ में आएगा और हैव किसके साथ में आएगा, एज सिंगुलर नाउन के लिए, हैव प्लूरल नाउन के लिए। ही सी इट ये सिंगुलर नाउन है, ध्यान रखना। आई यू दे वी ये क्या है, प्लूरल नाउन है, ये लिखाया हुआ है हैज, he she it। इसके बाद में किसी का नाम है जैसे गीता है, और भी किसी का नाम है जैसे राकेश है, ये सभी सिंगुलर नाउन है। किसमें आएंगे, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के अंतर्गत कई बार लिखवा चुका हूं। और हैव है ये प्लूरल नाउन है, हैव में क्या आएगा, आई यू दे या किसी का एनिमल्स बहुवचन में, तो ये क्या आएगा, हैव है वो प्लूरल नाउन, तो ये किस में आएंगे, प्लूरल नाउन, ध्यान रखना। अब अपन इसके एग्जाम्पल देखेंगे, हैज का और हैव का अलग अलग। हैव के अंतर्गत देखिए जैसे आई है प्लूरल नाउन है तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। एग्जाम्पल, हैव आई गॉन टू
जालोर। हैव आई गॉन टू जालोर। आई है प्लूरल नाउन है तो क्या आया, हैव आया है। गॉन क्या है, थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फॉर्म कौन सी आती है, थर्ड फॉर्म आती है। प्लूरल नाउन आई है तो हैव आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा थर्ड फॉर्म आज हुई आई है यदि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन के अंदर हैज आएगा, हैव आएगा और भी कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी तो अपन को ध्यान रखना है यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर दिया हुआ हैव है वो सही होगा, हैव लगाना है आपको। हैव यू सीन अमेरिका। क्या तुम अमेरिका देख चुके हो, हैव आ गया। क्यों हैव आया, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल नाउन है, इसकी वजह से। अब सिंगुलर नाउन का कोई उदाहरण देख लो, जैसे सी। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैज आ जाएगा सिंगुलर नाउन में। हैज के बाद में सब्जेक्ट है सी ले लो, सी के बाद में ही हैज सी रीड ए लेटर। क्या वह पत्र पढ़ चुकी है, क्या, क्योंकि सिंगुलर नाउन क्या है, सी आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हैज लगा है। राकेश जैसे सिंगुलर नाउन है राकेश है तो इसके आगे क्या आएगा, हैज आएगा। क्या आएगा, हैज आएगा। हैज राकेश। थर्ड फॉर्म रिटर्न, जैसे ए स्टोरी। क्या राकेश है एक कहानी लिख चुका है, थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस क्या तो थर्ड फॉर्म तो आएगी। हैज राकेश रिटन ए स्टोरी। ये हो गए सिंगुलर और प्लूरल नाउन के एग्जांपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के। अब इसी के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव भी बनते हैं और नेगेटिव भी बनते हैं। नेगेटिव कैसे बनेंगे, नेगेटिव का फॉर्मूला ये हो गया पॉजिटिव का फॉर्मूला। किसका, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं ना उसका फॉर्मूला इंट्रोगेटिव पॉजिटिव फॉर्मूला सेंटेंसेस। और इंट्रोगेटिव का नेगेटिव यदि कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा हैज या हैव, इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में नोट लगेगा, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये ध्यान रखना। हैज या हैव, इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा, फिर वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फॉर्मूला से हैज या हैव, इसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद में नॉट आएगा, नॉट के बाद में वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब में थर्ड फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखना। ये है नेगेटिव सेंटेंस। किसका उदाहरण है, नेगेटिव सेंटेंसेस। किसमें, इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव का यदि कोई नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो फॉर्मूला ये होगा हैज या हैव, यदि सिंगुलर नाउन है तो हैज, प्लूरल नाउन है तो हैव, इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट आएगा और वर्ब भी क्या आएगी, वर्ब में थर्ड फॉर्म आएगी। ध्यान रखना।
आप उदाहरण देख लीजिए, जैसे जैसे ये हैव है, आई, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है, नॉट। हैव आई नॉट गॉन टू जालोर, क्या हुआ, जालोर नहीं जा चुका, मतलब नॉट आ गया, तो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब कोई हैज का उदाहरण देख लो, हैज सी नॉट रीड ए लेटर, हैज सी नॉट रीड ए लेटर। तो ये उदाहरण हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, ये ध्यान रखना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो अंतिम में ध्यान रखना, ये शुरुआत में लिखा हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह लगेंगे। जैसे हैव आई गॉन टू जालो, तो शुरुआती हैव है, तो यहाँ पे क्या लग आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या लगेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। हैव यू सीन अमेरिका, सबसे पहले प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। हैज सी रीड ए लेटर है, तो अंतिम में क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। हैज राकेश रिटन ए स्टोरी, तो अंतिम में लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरुआत होती है और अंतिम में क्या लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे लगा दो, हैज सी ए लेटर के अंत में क्या लग जाएगा, अंत प्रश्नवाचक चिन्ह। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अंतिम में प्रश्नवाचक वाक्य है, तो अंतिम में क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, ये ध्यान रखना। तो ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंसेस हो गए। अब आगे अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत वर्ब को जो पीछे हमने फॉर्मूला बाकी टेंस में पढ़े, उसी प्रकार इसमें भी फॉर्मूला याद रखना है। और उस फॉर्मूले में जिस प्रकार के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज और हैव है, उसी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंतर्गत हैज बीन और हैव बीन आएगा। हैज बीन और हैव बीन है आया हुआ, तो यदि कंटीन्यूअस का टेंस है तो क्या लगेगा, इसके साथ में वर्ब में आईएनजी लगेगा। क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। PRESENT लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत कार्य है वो भूतकाल से शुरू हुआ है, वर्तमान काल में चल रहा है और भविष्य में चलता रहेगा। रहा है, रही है, ये लेकिन टाइम है जो दिया हुआ, उसके अंतर्गत विशेष रूप से ध्यान रखना, बाद में से का प्रयोग होगा, ध्यान रखना। से का यदि प्रयोग नहीं होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस नहीं होगा। तो यह समय के बाद में क्या आएगा, से का प्रयोग आएगा। तो इसके अंतर्गत हमेशा समय अवधि दी हुई होगी और निश्चित टाइम भी, जैसे समय अवधि है दी हुई है, फॉर लगेगा। निश्चित टाइम दिया हुआ है तो सिंस लगेगा।
जिस प्रकार का कोई भी यदि 2 वर्ष से काम चल रहा है या 3 दिन से 4 घंटे से, तो यह इसके लिए फौर लगेगा। समय अवधि दी हुई है, निश्चित समय दिया हुआ है 10 o'clock संडे, या किसी कोई भी ईयर्स दिया हुआ है तो इसके लिए सिंस लगेगा। यह विशेष रूप से ध्यान रखना। इसमें भूतकाल में कार्य प्रारंभ हुआ है, भविष्य और वर्तमान काल में चल रहा है और भविष्य काल में चलता रहेगा। ये है। तो आगे की क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में फॉर्मूला, इनके उदाहरण और ये लिखवाएंगे। आज की क्लास इतनी। धन्यवाद। एक विशेष रूप से ध्यान रखना, आप वीडियो को पूरा सुने। इसके आधारित आगे पूरी व्याकरण टेंस पर आधारित है, तो ध्यान रखना। और विशेष रूप से आप ध्यान रखना, हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।